अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं तबीब उसामा अनवर और आप देख रहे हैं हेल्थ सीक्रेट। आज हम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी अलामत कह लें या ऐसा मर्ज़ कह लें जो कि तकरीबन 40 साल से ऊपर तो तकरीबन हर बंदे को हो रहा है, और 40 साल से नीचे भी तीसरे चौथे बंदे को हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ शुरू हो रहा है। बरसग़ीर में बिलखुसूस तो ये बहुत ही ज़्यादा है। अलबत्ता मग़रब में, फ़ॉर में, वेस्ट में भी इसके असरात बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं। इसकी हम कुछ वजूहात को ज़िक्र करेंगे कि सबसे पहले तो इसकी रीज़न हमारी ख़ुराक है, हमारा लाइफ़स्टाइल है। अगर हम खाने के अंदर जैसे पहले अगर कुछ अर्सा पहले चले जाएं, आज से 50 से 60 साल पहले, तो बहुत ही थोड़े लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता था या नहीं होता था। उसकी वजह ये थी कि हमारे इलाके के, हमारे आबो हवा की मुताबिकत के साथ जो हमारी ग़िज़ाएँ हैं, जो देसी खुराकें हैं, उनके अंदर ऐसी बहुत सारी कुदरती मिनरल, विटामिन्स, ऐसी अशिया ऐसी हैं जो कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती हैं, उन्हें हाई नहीं होने देती। तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए फ़ास्ट फूड, जंक फूड्स या नमक, ये तो चले बात की बात है। अगर हम लोग फ़ास्ट फूड भी ना इस्तेमाल करें, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल ना करें, घर के अंदर आम खाने के अंदर नमक तो इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए आजकल जो नमक इस्तेमाल हो रहा है वो इंतहाई नुकसानदेह है। वो ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करता है, कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करता है, शरीयानों को तंग करना शुरू कर देता है। अगर आप नमक इस्तेमाल करें तो पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें, सी सॉल्ट इस्तेमाल ना करें। हिमालयन पिंक सॉल्ट यानी कि नमक की दुकान पे जाएं, वहाँ पे नमक का पत्थर आप ले आएँ, उस पत्थर को पीस लें, कूट लें, उसका पाउडर बना के उससे एज अ नमक इस्तेमाल करें। दुकानों से जो आपको रिफाइंड नमक मिल रहा है, आयोडाइज्ड नमक मिलता है, वो नमक इंतहाई सख्त नुकसानदेह है हाई ब्लड प्रेशर के मसाइल के लिए। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स हम बकसरत इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें किसी भी किस्म के मुख्तलिफ कोला जात, पेप्सी, कोका कोला, ईटीसी जो भी इसमें पाई जाती हैं, ये सारी ब्लड प्रेशर में इंतहाई नुकसान देती हैं। बाज़ लोग ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाए तो इन बोतलों के अंदर पानी डाल के पीते हैं। ये अपनी तेज़ी और सर्दी की वजह से वक्ती तौर पे उसे थोड़ा सा नॉर्मल तो करती हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल को भी ज़्यादा करती हैं। इसी वजह से बाद में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। रिफाइंड शुगर, चीनी ब्लड प्रेशर को हाई करने की एक बड़ी वजह है। अगर ज़रूरत से बहुत ज़्यादा चीनी इस्तेमाल की जाए तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। स्ट्रेस, दिमागी तौर पे टेंशन, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होना, बहुत ज़्यादा उसको सोचना, ये भी ब्लड प्रेशर को हाई कर सकता है। हर किस्म की मिठाइयाँ ये ब्लड प्रेशर को हाई कर सकती हैं। इनके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है, गंदे किस्म के तेल होते हैं, ऑयल होते हैं। कोई भी ऑयल है जो बाज़ार में मिल रहे हैं, डोल्डा है, कुकिंग ऑयल है, ये भी ब्लड प्रेशर को हाई करने की एक बड़ी वजह है। कुछ ऑयल ऐसे हैं जो कि ब्लड प्रेशर को हाई नहीं करते, लेकिन वो बाज़ार में पैकिंग के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। मिसाल के तौर पे तिलों का तेल है, ज़ैतून का तेल है, ये आपको कुकिंग के लिए दुकानों से नहीं मिलेगा, आपको स्पेशल किसी से लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा वर्जन। अगर आप कुकिंग ऑयल, ये रोगन ज़ैतून ले लें, ऑलिव ऑयल, इसके अंदर खाना बनाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज जितने भी कुकिंग ऑयल्स हैं ये ब्लड प्रेशर को हाई करने की एक बड़ी रीज़न है। इसके साथ गोश्त का अगर बकसरत इस्तेमाल किया जाए, गोश्त को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल करने से बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात फैटी लिवर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। बाज़ औक़ात अगर आप हमारी लाइफ के अंदर एक्सरसाइज नहीं है, वर्जिश नहीं है, क्लरिकल जॉब है या बैठने का काम है, कोई सॉफ्ट वर्किंग है जिसके अंदर हमारी बॉडी ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करती, खातर खा पसीना नहीं निकलता, हमें काम के दौरान थोड़ा बहुत हमारा सांस नहीं फूलता, तो भी ब्लड प्रेशर के हाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी नेचुरल टिप्स जिनकी वजह से हम अपने ब्लड प्रेशर को बग़ैर दवाइयों के कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम दवाई ना लें तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वरना जो लोग बीपी के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करते हैं, वो पूरी ज़िंदगी के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के मुस्तकिल कस्टमर बन जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यही सोचना होगा कि हम अपने लाइफ़स्टाइल के अंदर चेंजिंग लेके आएँ और अपनी खुराक के अंदर चेंजिंग लेके आएँ, जिसकी वजह से
हमारा स्टाइल बेहतर होगा, जीने का अंदाज़ बेहतर होगा, तो हम ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि एक्सरसाइज करनी होगी, वर्जिश करनी होगी, तेज़ वॉक करनी होगी। वॉक करने के दो टाइम हो सकते हैं, एक सुबह का और एक शाम का। अगर सुबह का टाइम लिया जाए तो ये फजर के बाद का वक्त होगा, तकरीबन बहुत ज़्यादा जब सूरज निकल जाता है उससे कुछ पहले पहले, जब सूरज की हिद्दत आ जाती है, गर्मी आ जाती है, उससे पहले पहले हमें किसी भी अंदाज में, किसी भी स्टाइल में कुछ वर्किंग करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी, वॉक करनी होगी, रनिंग करनी होगी, और ये रूटीन में करनी होगी, डेली करनी होगी। ख़ास वक्त में ख़ास हरकत करना ये वर्जिश कहलाता है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा वक्त है मगरब या इशा के बाद का। मगरब के बाद का वक्त ज़्यादा बेहतर है कि मगरब के बाद अगर हम थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लें, वर्जिश कर लें, लेकिन हल्की फुल्की। मगरब के बाद अगर हमने एक्सरसाइज करनी है तो लाइट एक्सरसाइज करनी है। मगरब के बाद हैवी एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए मुनासिब नहीं होती। रात के खाने के बाद आपने सुना होगा कि हमारे इलाके में कहा जाता था चहलकदमी करना। चहलकदमी का मतलब है कि रात के खाने के बाद 40 कदम चलना। ऐसा करने से बॉडी थोड़ी सी एक्टिव होती है, खाना जल्दी हजम होना शुरू हो जाता है। एक है खाना खाने के फ़ौरन बाद हैवी किस्म की वर्किंग करना, दौड़ना शुरू हो जाना, ज़्यादा वजनी काम करना। एक है चहलकदमी, हल्का फुल्का टहल लेना। तो इन दोनों में बड़ा डिफरेंट है। अगर खाने के फ़ौरन बाद दौड़ लगाई जाए, हैवी काम किया जाए, वजनी काम किया जाए, तो भी मैदे का मसला होता है, खाना हजम नहीं होता। बॉडी की मुकम्मल तवज्जो, हमारी वाइटल फोर्स की, तबीयत की तवज्जो वो उस काम की तरफ हो जाती है और मैदे के अंदर खाना वहाँ पड़ा रह जाता है। बॉडी की तवज्जो हमारे मैदे की तरफ ही होनी चाहिए। अलबत्ता हम अपने जिस्म को हल्की फुल्की हरकत देते रहें, उसे टहलाते रहें, ये कह लें। दूसरा हमें ये करना होगा कि खानों के अंदर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा जिनको इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो अगर हम सब्ज़ियों की बात करें तो सब्ज़ियों के अंदर ऐसी सब्ज़ियां जिनके अंदर पोटेशियम खासी मिकदार में पाया जाता है, वो ब्लड प्रेशर को लेवल पे लाने की, कम करने की एक बड़ी वजह होती हैं। जिनके अंदर पालक है, साग है, बंद गोभी, चुकंदर, गाजर, टमाटर, ये ख़ास तौर पे ये सब्ज़ियां बहुत तेज़ी से, टिंडे, तोरी, कद्दू, शलजम, ये बहुत जल्दी हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती हैं। यानी ये कह लें, इनकी वजह से अगर आप ये सब्ज़ियां प्रॉपरली मेथड के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनके अंदर मसाला जात याद रखिएगा, लौंग, दारचीनी, ये ऐसे मसाले हैं, या करमफल वगैरह, अकरे करहा, जलवतरी, ये ऐसे मसाला जात हैं जो कि ब्लड प्रेशर के लेवल को फ़ौरन शूट करते हैं, अप करते हैं, हाई करते हैं। इसलिए हमें मसाला जात हांडियों के अंदर वो इस्तेमाल करने चाहिए जो कि ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखें, जिनके अंदर अजवाइन, धनिया, पुदीना, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, सब्ज़ इलायची, मोटी इलायची जिसे इलायची कलां भी कहा जाता है, काली मिर्च, ये वो मसाला जात हैं जो कि ब्लड प्रेशर के लिए इंतहाई मुफीद हैं और इसके लेवल को डाउन करते हैं। हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए, शरीयानों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। अगर फलों की बात करते चले तो इसके अंदर केला ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। रोज़ाना अगर 2 केले खा लिए जाएँ तो ब्लड प्रेशर को 10% तक ये कम कर सकते हैं। इसके साथ आगे चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं तो उस हवाले से बात करूँगा कि अनार बहुत ज़्यादा मुफीद है। अनार को 2 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो अनार को निकाल के वैसे खा लिया जाए, या इसका जूस निकाल के जूस पी लिया जाए। दोनों हाई ब्लड प्रेशर के लिए बड़े मुफीद साबित होते हैं। इसके साथ है केला, किन्नू, माल्टा, मौसमी, ये इसके साथ की एक चीज़ है चकोतरा। चकोतरा तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। बल्कि अगर आपको इंतहाई ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है, रोज़ाना के 1 से 2 चकोतरे खा लें तो आपको, अगर आप मेडिसिन खा भी रहे हैं तो खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो बीपी आपका लेवल पे आ जाएगा। लीमू का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए बड़ा मुफीद है। अगर लीमू को पानी में डाल के, चटनी पे डाल के, सालन पे डाल के खा लिया जाए तो ब्लड प्रेशर के ख़तरात कम हो जाते हैं। इसी कंडीशन में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन से ऑयल ऐसे हैं जो कि ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद हैं, ब्लड प्रेशर को ज़्यादा नहीं करते बल्कि उन्हें कंट्रोल करते हैं, कम करते हैं। ऑयल के अंदर तिलों का तेल है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, नारियल का रोगन है, देसी घी। अच्छा, बाज़ लोगों के ख्याल में यह होता है कि देसी घी हाई ब्लड प्रेशर के लिए इंतहाई नुकसानदेह। ऐसा कोई मसला भी नहीं है। तजर्बे के अंदर, तहकीक के अंदर भी ये बात आई है कि देसी घी का इस्तेमाल गुड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और ये हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद होता है। ये हमारी शरीयानों को खोल देता है। जितने भी गंदे तेल हैं, गंदे घी हैं,
जिसमें अब जितने भी डॉलर क्वालिटीज़ आ रही हैं, जितने भी बाज़ार के अंदर कुकिंग ऑयल्स मिल रहे हैं, ये सब के सब ब्लड प्रेशर के लिए इंतहाई नुकसानदेह होंगे। अभी बात करते हैं, ये तो मैंने आपको चीज़ें बता दी कि किन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किन से आप बच सकते हैं। तो अभी मैं इस पे जाऊंगा कि आपने क्या चीज़ फ़ौरन इस्तेमाल करनी है अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया। ये तो मैंने आपको एक रेगुलर लेके चलने वाला प्लान दिया है कि ये सब्जियां इस्तेमाल करें, ये वाले मसाले खाएं, ये वाले फल खाएं, ये वाले ऑयल इस्तेमाल करें। अगर दालों में चले जाएँ तो तकरीबन तमाम दालें हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। दालों के साथ ब्लड प्रेशर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर देखा जाए, अब ऐसे टिप्स के बारे में बात करें कि जो ब्लड प्रेशर को फौरी तौर पे कंट्रोल करती है, तो आप लहसुन, अदरक, नींबू और धनिया, ये सब्ज़ पत्तों का जो धनिया होता है, आम धनिया की गड्डी लेके इसका आप अच्छे तरीके से कूट पीस के पेस्ट बना लें, चटनी बना लें। इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करें, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा शामिल करें, थोड़ी सी अजवाइन शामिल करें, और जो आयोडाइज्ड के अलावा जो पिंक सॉल्ट आपको बताया, पिंक सॉल्ट नमक जो आपने ख़ुद पीस के बनाया, वो थोड़ा सा शामिल करें। तो ऐसा करने से ये बेहतरीन किस्म की चटनी तैयार हो जाएगी। एक बड़ी चम्मच सुबह, दोपहर और शाम को रोटी के साथ लगा के खाएं। ये 3-4 दिन या एक हफ्ते के अंदर आपके ब्लड प्रेशर के मसाइल इससे हल होना शुरू हो जाएंगे, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर जो है ये दिल के अमराज और फालज की एक बहुत बड़ी वजह है। इसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है, फालज हो सकता है, इसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, शरीयानें बंद हो सकती हैं, हार्ट ब्लॉकेज हो सकती है, इसकी और बहुत सारे मसाइल हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको हल्की फुल्की फीलिंग्स आना शुरू हो गई हैं हाई ब्लड प्रेशर की, तो आप इस पूरे प्लान पे अमल करेंगे। अगर पूरे प्लान पे ना भी अमल करें, जितना आप कर सकते हैं करें, तो इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज के मुस्तकिल कस्टमर बनने से बच जाएंगे। إذا مرضت فهو يشفين إذا مرضت فهو يشفين إذا مرضت فهو يشفين